जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो इन सारी बातों को लेकर के गाइस चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो आप देखेंगे गाइस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का 21 में जब हम देखेंगे तो इसमें एस और डब्ल्यू पार्टनर्स हैं गाइस और इनकी देख रहे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो शेयर करने की रेशियो जो दिया है 4:1 दिया हुआ है गाइस। ये लायबिलिटीज की बात करते हैं, लायबिलिटीज में कैपिटल है एस का और डब्ल्यू का जो 80,000 30,000। बैंक लोन जो आप देख रहे हैं गाइस ये 10,000 है, क्रेडिटर्स भी आपको 40,000 है, ये जस्ट के तस होगा। अब हम इसको ले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। गाइस यहाँ जो देख रहे हैं बहुत सारे एसेट्स दिया हुआ है और इस एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में भी दिखाएंगे और कुछ एसेट्स जो है रिलाइज भी हुआ है उसको बातचीत करेंगे हम आपके सामने। और गाइस एक न्यू चीज आया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आया है जो कि 5,000 है। और गाइस ये एक प्रकार का लॉस होता है और लॉस को हम पीयर रेशियो के जो रेशियो दिया था 4:1 उस पर 5,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे। तो गाइस यहाँ देखेंगे डेब्टर्स से हमको जो हो 90% वसूल होता है यानी 10% कम वसूल हो रहा है। तो गाइस हम डेब्टर्स के अमाउंट देखेंगे 45,000 है, इसमें से 10% निकाल लेंगे यानी कि 4,500 भी निकाल लेंगे तो हमारा 40,500 की प्राप्ति हो जाएगी, उसको हम लिख लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं सर, ट्रेडमार्क है जो 6,000 का है, रिलाइज हो रहा है 4,000। गुडविल की बात करते हैं, इसमें कहीं गुडविल आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जब इसको जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स हो गया यानी बिजनेस को जब त्याग करना हुआ, बिजनेस बंद करना हुआ तो गुडविल को जब बेचा गया तो उससे 4,000 रुपया यानी कि गुडविल की प्राप्ति राशि जो है 5,000 रुपया में बेच दिया जाता है यानी कि उससे भी रियलाइज हो जाता है। गाइस कुछ पार्टनर्स जो होते हैं एस जो होते हैं 72 और 18,000 रुपए में उस प्लांट को और स्टॉक को टेकन कर लेते हैं, टेकन करने का एंट्री इसमें भी किया जाएगा। और गाइस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप जो देखेंगे कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था लेकिन उसको भी बेचा गया तो 1,000 रुपए की प्राप्ति होती है। और इसमें 1,000 रुपया जो आप देखेंगे 3,000 रुपया का था उसमें से 1,000 रुपया मिल जाता है। तो गाइस इन सारी बातों को लेकर के हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन में देखेंगे कि ये 400 जो है क्रेडिटर्स का जब पेमेंट किया गया 40,000 रुपये में तो 400 रुपया जो आप जो देख रहे हैं ये डिस्काउंट पर होता है यानी 400 आपको कम पर मिल जाता है। तो गाइस किस तरह से हम इसका पेमेंट करेंगे हम बातचीत करते हैं। तो गाइस चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ देखते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो गाइस जितने भी हमारे एसेट्स है एसेट साइड में आपने देखा यानी यहाँ जो आपने देखा कि प्लांट है, फर्नीचर है, डेब्टर्स है, ये सारी एसेट्स को हम ले आकर के रियलाइजेशन एज ए बुक वैल्यू है तो बुक वैल्यू को हम इसमें दिखाएंगे यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ गाइस हम लिखेंगे सबसे पहला जो मेरा एसेट्स होगा प्लांट है, यहाँ लिखेंगे हम जो प्लांट और प्लांट का हम अमाउंट देखेंगे गाइस यहाँ यानी प्लांट का अमाउंट है 60,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे फर्नीचर जो है हमारी अमाउंट दिया हुआ है यानी कि फर्नीचर आप बुक में देखेंगे और फर्नीचर का अमाउंट जो देखेंगे हमारी जो है 2,000 है। वैसे हम एक बार देखना चाहेंगे क्वेश्चन पे कि आखिर कितना फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है, बिल्कुल 2,000 सही लिख रहे थे हम। और यहाँ पर देखेंगे आप फर्नीचर के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर डेब्टर्स है यानी डेब्टर्स का अमाउंट गाइस आपने देखा कि 45,000 दिया हुआ है हमने लिख दिया और इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। और यहाँ पर देखेंगे इसके बाद इसको इरेज डेब्टर्स के बाद में जो गाइस आप देखेंगे ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क का अमाउंट हम देखेंगे जो 6,000 का है यहाँ हम लिख लेंगे। और गाइस इसके बाद मेरा लास्ट है जो आप देखेंगे स्टॉक है यानी स्टॉक का अमाउंट जो आपको दिया हुआ है गाइस बुक में देखेंगे तो 30,000 दिया हुआ। तो ये गाइस आप देखेंगे जितना मेरा आइडिया बुक वैल्यू है टोटल का टोटल अमाउंट आ चुका है। अब हमने यहाँ पर हम बनाएंगे और दूसरा एंट्री के माध्यम से लाएंगे कि रियलाइजेशन क्रेडिट होता है तो यहाँ लाएंगे प्रोविजन जो है प्रोविजन को यहाँ पर दिखाएंगे
प्रोविजन फॉर पेड टैक्स भी कर सकते हैं यहाँ। और ये प्रोविजन का अमाउंट हम गाइस देखेंगे क्वेश्चन में आपके सामने 2000 दिया हुआ है। यहाँ जो डेब्टर्स का नीचे होता है हम उसी को यहाँ पर ला देते हैं। गाइस अब जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं ये भी लाइबिलिटीज है, और लाइबिलिटीज टोटल हम लाएंगे यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे हम बैंक लोन, बैंक लोन में आप देखेंगे गाइस यहाँ 10,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10,000 हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में हमारा देखेंगे हमारा क्रेडिटर्स है, देखिए ये भी लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर्स की अमाउंट को दिखाएंगे 40,000। थोड़ा एक नजर हम क्वेश्चन को देखना चाहेंगे या फिर मेरे क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 40,000 है। इसके बाद में हमारा टोटल लाइबिलिटी जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, और यहाँ लिखेंगे बाय कैश, यानी संपत्ति बेचने का। तो संपत्ति जो जो रियलाइज हुआ है हम लाएंगे गैस। तो संपत्ति देखेंगे कि सबसे पहले मेरा किस पे रियलाइज हुआ है, तो डेब्टर्स का देखेंगे। जो डेब्टर्स में 10% कम है यानी 90% वसूल होता है, तो डेब्टर्स में हमने 10% यानी 45,000 का 10% निकालेंगे गाइस, तो हमारा 4500 होगा। और 45,000 में से 4500 को लेस करेंगे तो 40,500 ये मेरा अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम गाइस देखेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे आपका जो रियलाइज हुआ है ट्रेडमार्क, हम यहाँ पर लिख देंगे, और ट्रेडमार्क का अमाउंट जो होगा 4000 हम यहाँ शो कर लेंगे, ये रियलाइज का हो जाएगा। और इस तरह से गाइस गुडविल भी आपने देखा, हम जब बुक को पढ़ रहे क्वेश्चन समझा रहे थे आपको, तो उस समय गुडविल में भी हमको इसको बेचा गया है, तो 5000 का रियलाइज हो रहा है, हम यहाँ लिख लेंगे। और गाइस इसके बाद में आप देखेंगे तो ऑन रिकॉर्डेड एसेट्स है, जी हाँ, जो 3000 का था और उसको बेचा गया तो 1000 का रियलाइज होता है। जो ऑन रिकॉर्डेड एसेट्स, ऑन रिकॉर्डेड एसेट्स में आप गाइस ध्यान देंगे तो ये 1000 का रियलाइज होता है। टोटल अमाउंट को हम गाइस अगर ऐड करते हैं तो 55,000 यहाँ हम लिख लेंगे, यानी 50,500 हमारा यहाँ रियलाइज का होता है। टोटल पेमेंट यहाँ जो संपत्ति को बेचा गया तो हमारा इतना का रियलाइज हुआ। अब गाइस आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में पढ़ने पर आपने देखा कि कुछ जो पार्टनर्स ऐसे हैं कि एसेट्स को टेकन ओवर किए हुए हैं, तो आखिर एसेट्स को टेकन ओवर किए हैं तो उनका भी ट्रांजेक्शन बनता है, और उसका ट्रांजेक्शन होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हम यहाँ पे लिखेंगे बाई और एस कैपिटल, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन में देखेंगे जो एस है वो टेकन किया है। एक बार फिर से आपको क्वेश्चन की तरफ हम ले जाएंगे। क्वेश्चन में देखेंगे कि एस द्वारा जो है प्लांट है और स्टॉक है, जो कि 72,000 का प्लांट टेकन किया है और 18,000 का स्टॉक टेकन किया है। तो गाइस हम यहाँ लाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम प्लांट जो 72,000 और एस जो है स्टॉक में टेकन किया है और एक 18,000 का टेकन किया है, टोटल हुआ 19,000 जो एस टेकन किया है। तो गैस इस तरह से ट्रांजेक्शन करेंगे। जो कोई और पार्टनर्स भी टेकन करेगा तो हम यहाँ पे दिखाएंगे, और ये क्रेडिट साइड में होता है। तो गैस अब रही बात कि हमने यहाँ पर जो जितने टेकन है कर रखा है। अब रही बात कि अब क्वेश्चन पर जब हम आएंगे तो इसके बाद में हमारा लाइबिलिटी टेकन का बनता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई लाइबिलिटी टेकन वगैरह नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। तो गाइस अब आते हैं लाइबिलिटी पेमेंट करने की बात। तो लाइबिलिटी पेमेंट जब होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, तो गाइस हम यहाँ पर कैश लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आखिर बैंक लोन है, तो हम यहाँ पर लाएंगे बैंक लोन को। और गाइस बैंक लोन जो आप देखेंगे हमारी जो अमाउंट होगी 10,000, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। यहाँ बैंक लोन को हम लाएंगे गाइस, यहाँ 10,000 यहाँ पर जो शो होगा दिखा लेंगे। और इसके बाद में क्रेडिटर्स का भी पेमेंट होता है,
क्रेडिटर्स में आपने देखा कि 400 कम पर डिस्काउंट पर पेमेंट किया गया है। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट आपका 40,000 का था, 400 रुपया उसमें नहीं पेमेंट किया, इसलिए कम करके पेमेंट करके यहाँ पर दिखाएंगे हम। यानी क्रेडिटर्स में हम गाइस दिखाएंगे जो आपको अमाउंट होगा 39,600 रुपये हम यहाँ पर दिखा लेंगे। और इसके बाद में एक और लायबिलिटीज है जो आप देखेंगे या एक्सपेंसेज है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो एंट्री बनता है एक्सपेंसेज का, जो डिस्प्लेसन पेड ऑफ का डिस्प्लेसन पेड का, तो इसका भी होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो रियलाइजेशन डेबिट है तो डेबिट में आ जाएगा और यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्सपेंसेज। जी हाँ, तो एक्सपेंसेज अगर हम लिख लेते हैं तो गाइस एक चीज और हम यहाँ करते हैं, क्योंकि अगर हम तीनों में लिख रहे हैं तो तीनों का जो हम अंदर में अमाउंट शो कर लें तो काफी और अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ 10,000 और 39,400 6 होगा यहाँ, क्योंकि आप देखे हैं हमारा डिस्काउंट की राशि 400 है, यहाँ 6 हो जाएगा 600। और आप जो एक्सपेंसेज में देखेंगे, एक्सपेंसेज जो मेरी बुक में देखेंगे तो 2,000 दिया हुआ है और यहाँ 2,000 हम लिख लेंगे। तो गाइस टोटल अमाउंट को हम ऐड करेंगे तो 51,600, यानी कि 51,000 यहाँ 600 हम लिख लेंगे। तो गाइस आपको पता है कि जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो जिस साइड का अमाउंट मेरा ओवर हो यानी अधिक हो, उस साइड का अमाउंट को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जी हाँ, तो हम पहले यानी कि देखेंगे हमारा इसमें जो है डेबिट साइड का अमाउंट जो है अधिक बढ़ गया यानी ओवर हो रहा है, तो जिस साइड का है उस साइड का अमाउंट को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो गाइस ऐड करने पर हमारी प्राप्त राशि होगी 1,94,600। जी हाँ, और इस साइड का अमाउंट डेबिट साइड का अमाउंट जोड़ने के बाद क्रेडिट साइड के अमाउंट को जोड़ करके और हम डिफरेंस बैलेंस निकाल लेंगे। गाइस यहाँ लिखेंगे हम बाय नेट लॉस, यानी डिफरेंस बैलेंस निकल गया। और जो जो पार्टनर्स हैं यानी इसमें एस है और डब्ल्यू है, और इस अमाउंट को जोड़ करके जितना भी हम ऐड करके जितना भी आपने अमाउंट क्रेडिट पक्ष के देखा, दोनों में डिफरेंस बैलेंस जब निकालेंगे तो 2100 हो जाएगा। और 2100 का हम निकालेंगे जो पीएल रेशियो इनका है 4/5 इक्वल टू, यानी कि इसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80 रुपीज यहाँ पर हम लिख लेंगे। और गाइस यहाँ 2100 का निकाल लेंगे 1/5 तो इक्वल टू 420 रुपीज। तो गाइस आपने देखा किस तरह से लॉस की राशि को निकाल ली गई। और यहाँ पर फिर हम इक्वली कर लेंगे 194,000 यानी 1,94,600 को हम यहाँ पर दिखा लेंगे। तो गाइस इस तरह से आपने देखा ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बिल्कुल एकदम बन करके तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और गाइस इस तरह से हम पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे जो कि आप देखेंगे किस तरह से बनेगा, एक नजर आप देख लेंगे। आते हैं पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। तो गाइस सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने बैलेंस बीडी लिख रखा है, यानी बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी कहां से आता है, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे जो कैपिटल दिया है 80,000 30,000 हमने लिख रखा है। और गाइस इसके बाद जो हमारा लॉस जो हुआ है क्वेश्चन में आपने देखा ये लॉस हुआ है, तो लॉस की राशि को हम लाते हैं। सबसे पहले हम आपने क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है। जी हाँ, तो हम लाएंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को हम यहाँ पर दिखाएंगे। सस्पेंस जो कि ये 5,000 था और इसको ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया यानी पीएल रेशियो पर। तो यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट करने में 4,000 और 1,000 को हम यहाँ पर लिख देंगे जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है, ध्यान देंगे आप। इसके बाद में हमारी जो क्वेश्चन में आया है आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो रिवैल्यूएशन में आपने देखा कि लॉस आया है और लॉस क्या है क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा डेबिट साइड में, यानी यहाँ हम लिखेंगे रियलाइजेशन। जिस खाते से आएगा उस खाते का नाम यहाँ शो करेंगे। और गाइस आपने देखा कि यहाँ हमारी जो लॉस का अमाउंट है 1680 रुपये यानी 1680 रुपीज। और यहाँ जो आप देख रहे हैं 420 रुपीज यानी 420 रुपए का लॉस हुआ था।
अब गाइस आपने देखा कि जिस साइड का अमाउंट अधिक हो यानी कि आपको इसको ऐड किया जाता है, तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो अमाउंट की राशि है, लेकिन एक चीज और है गाइस, इसमें कुछ पार्टनर्स जो है यानी एस जो है कुछ एसेट्स भी टेकन किया है। जो एसेट्स टेकन किया है यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ पर आ जाएंगे डेबिट साइड में और यहाँ हम लिखेंगे रियलाइजेशन। और गाइस ध्यान देंगे आप, तो वो ये अमाउंट जो आप देखेंगे एस के खाने में 90,000 हो जाएगा, यानी 90,000 हम यहाँ लिख लेंगे। और जिस साइड का अमाउंट ओवर हो उधर हम ऐड करते हैं। तो गाइस आप देखेंगे इस अमाउंट को जोड़ने पर 94, 94, 95, 95,680 रुपीज हम यहाँ लिख रहे हैं। 95,680 रुपीज का यहाँ हो गया। और आप जो देख रहे हैं यहाँ क्रेडिट साइड में मेरा 80,000 है। तो डिफरेंस बैलेंस आपने देखा कितना का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ गाइज अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस गिर रहा हो तो हम यहाँ लिखते हैं कैश, जी हाँ। और यहाँ कैश लिखेंगे तो यहाँ हम यहाँ कर सकते हैं ब्राउट। ब्राउट मीन्स यानी बिजनेस में ये पैसा लाएंगे। क्यों लाएंगे कि इनका जो बैलेंस है 80,000 का है और ये एसेट्स टेकन इतना कर लिए थे कि टेकन करने के बाद ये बिजनेस में पैसा ब्राउट करेंगे। यानी कि आप समझ रहे होंगे बात को, यानी कितना ब्राउट करेंगे तो 15,680 रुपीज बिजनेस में ब्राउट करेंगे। और इनकी टोटल अमाउंट को यानी कि जितना होगा 95,000 हम यहाँ इक्वली कर लेंगे। 95,680 रुपीज को यहाँ इक्वली पर दिखा लेंगे। तो गाइस क्रेडिट साइड में आप जब आएंगे तो इसको देखेंगे यानी कि डब्ल्यू का जो अमाउंट देखेंगे आप, तो डब्ल्यू का अमाउंट को ऐड करने पर 30,000 यानी क्रेडिट साइड का अमाउंट ओवर है तो क्रेडिट साइड में हम लिख लेंगे। और 30,000 में हम घटा लेंगे यानी डिफरेंस बैलेंस को निकालेंगे। तो हमारे क्रेडिट साइड में इनका बैलेंस गिर रहा है जो फाइनल पेमेंट करने का, तो यहाँ लिखेंगे कैश, जी हाँ कैश लिखेंगे और यहाँ बैलेंस फिगर दिखा लेंगे। यानी कि ये जो है ये पैसे को विड्रॉ करेंगे यानी बिजनेस से पैसा क्या करेंगे निकालेंगे। तो अब ये कितना निकालेंगे तो गाइस देखेंगे 30,000 में से हम 1,000 को लेस करेंगे तो 29,000 और 29,000 में से हम 420 रुपीज जब निकालेंगे तो हमारा होगा 28,580 रुपीज, जी हाँ 28,580 रुपए को हम दिखा लेंगे। ये हुआ और इसको जो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर ऐड करके इक्वली कर लेंगे यानी 30,000 को हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो गाइस आप आपने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल कितनी ही आसान तरीकों से आपके सामने बना करके दिखाया गया। और एक नजर आप देख लेंगे, जहां अगर आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, फिर से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब रही बात हमारा लास्ट बनेगा कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट में हमने क्या लिख दिया है टू बैलेंस वीडी पहले से लिख रखा है। ये टू बैलेंस वीडी आया कहां से, तो हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये पार्टनर आप जो एसेट साइड यानी बैलेंस शीट जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये बैलेंस शीट में जो आप देख रहे हैं कैश जो है ये 40,000 यही दिखाया गया है यहाँ पर, जी हाँ। तो ये बैलेंस वीडी कर करके आ जाएगा। और गाइस जितने भी आप जो देख रहे हैं ये रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने जहां देख रहे हैं जहां यहाँ कैश है तो ये कैश कहाँ है डेबिट में, तो उनके यहाँ क्रेडिट साइड में जाएगा। यहाँ जो कैश देख रहे हैं 50,500 का जो ये क्रेडिट साइड में तो उनकी है डेबिट साइड में, यानी टोटल कैश को हम यहाँ इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो गाइस ध्यान देंगे आप, तो यहाँ हम लाते हैं इसमें कैश अकाउंट में, तो जिस खाते से आएगा उस खाते का नाम लिखेंगे हम, यहाँ यूज कर लेते हैं बाय रियलाइजेशन। और आपने देखा यहाँ हमारे अमाउंट है 51,600, जो इसमें आप देखेंगे इसमें आपका मेरा अमाउंट आ गया, क्रेडिटर्स का भी आ गया और बैंक लोन का भी अमाउंट इंक्लूड है और आपको एक्सपेंसेस का भी अमाउंट आ गया। तो ये हो गया। और लिखेंगे गाइस अब आप जो देख रहे हैं क्रेडिट साइड में जो आप अमाउंट देख रहे हैं
ये टोटल का टोटल मेरा आ गया। यहाँ से जो हमने टोटल अमाउंट को उठा करके बैंक कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिए हैं। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर भी कैश है, ये कैश कहाँ है तो क्रेडिट साइड में, तो इनके यहाँ ट्रांसफर होगा डेबिट साइड में। और गाइस हम यहाँ लिखेंगे टू, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन और गाइस यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल अमाउंट लिखेंगे 50,500 हम यहाँ पर शो कर लेंगे। ये आ गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी कैश हैं हमने ट्रांसफर कर रखा है। अब आते हैं गाइस, आप देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी हमारा कैश है। जो आप देख रहे हैं यहाँ जो कैश कहाँ है, ये क्रेडिट में है तो इनके यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में आएगा तो जिस खाते से आता है उस खाते का नाम या पार्टनर्स का नाम लिखते हैं हम। तो पार्टनर्स का नाम लिखेंगे गाइस, तो आप देख रहे हैं पार्टनर्स का नाम लिखेंगे तो किसका आ रहा है, तो 2S कैपिटल्स, यहाँ लिखेंगे S कैपिटल और गाइस लिखेंगे 15,680 रुपीज हम यहाँ लिख देंगे। और गाइस यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये कहाँ है, आप जो यहाँ सामने देख रहे हैं ये डेबिट साइड में, तो इनके यहाँ आएगा क्रेडिट साइड में और लिखेंगे हम W कैपिटल। जी हाँ, ये हो गया W कैपिटल्स। और आप जो देखेंगे इनकी अमाउंट होगा 28,580 रुपीज। तो गाइस आप देख रहे हैं कि टोटल का टोटल हमने कैश को क्या कर रखा है, ट्रांसफर कर दिया। तो अब रही बात कि इसको हम ऐड कर देंगे और ऐड करने पर हमारी प्राप्त राशि होगी, आप देखेंगे यहाँ पर 80,180 रुपीज। और गाइस यहाँ पर भी हम इधर ऐड करेंगे और यहाँ पर कैश अकाउंट की सबसे बड़ी विशेषता यह होता है कि आप रुपये दोनों तरफ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो गाइस आपने देखा यहाँ कैश अकाउंट भी बन करके तैयार है और कितनी ही आसानी तरीका से आपको समझाया गया। अगर जहीं आपको नहीं आपको ट्रांसफर करने में कोई प्रॉब्लम होती है, समझने में कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। जय हिंद। तो गाइस देखेंगे कि आपकी क्वेश्चन जो बन करके तैयार है और इस क्वेश्चन को हम एक नज़र छोटा कर रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें या समझने में आपके सामने क्या हो, काफ़ी आसानी हो। जी हाँ, तो आपका आप देख रहे हैं कि शॉर्ट आपके सामने तैयार है छोटा कर करके। और गाइस अगर आप कमेंट बॉक्स में जब कुछ लिखते हैं, कमेंट करते हैं तो आप मेरे हौसलों को बढ़ाने में मदद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही आपको क्वेश्चन कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। जय हिंद।